हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MCI और मैं हूं विकास त्रिपाठी। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के विषय गणित में चैप्टर नंबर 6 यानी त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं आज एक्सरसाइज 6.5। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक समचतुर्भुज की, तो यहां पे हमने एक समचतुर्भुज बना लिया। इसका नाम रख दिया ABCD और ये इसके विकर्ण हो गए AC और BD। मान लो ये बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग आएगी दिया है एक समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। हमें सिद्ध करना है कि इसके भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाएं हैं AB, BC, CD और AD, इनके वर्गों का योग, इन सबको जोड़ दो। इसके विकर्णों के योग के, विकर्ण है AC और BD, इसके वर्गों के योग के बराबर होता है। ये सिद्ध करना है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। चलिए बच्चों, उत्पत्ति देखते हैं। बच्चों, ये ABCD एक समचतुर्भुज है और कक्षा 9 में पढ़ा था कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो लिखेंगे चूंकि ABCD एक समचतुर्भुज है, इसलिए AC परपेंडिकुलर BD, माने ये एक दूसरे पे लंब होते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। तो OA बराबर OC, ये भाग और ये भाग बराबर प्रत्येक भाग AC का आधा। तो OA बराबर OC बराबर 1/2 AC तथा OB बराबर OD, OB बराबर OD बराबर 1/2 BD। अब बच्चों, ध्यान देने की बात है कि अगर AC और BD लंब है, ये कोण भी 90, बाकी सभी कोण 90, तो लिख सकते हैं कोण AOB बराबर 90 अंश। अब ध्यान देने की बात आ गई बच्चों, अगर कोण AOB 90 है तो ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें पाइथागोरस में लगा दो। समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दीजिए। कर्ण का वर्ग, कर्ण यहाँ पे AB है, बराबर लंब का वर्ग, इसको OA को लंब मान लो प्लस आधार मान लो OB को, तो OB का वर्ग, AB का वर्ग बराबर OA। OA जो है इसको आप लिख दीजिए 1/2 AC, 1/2 AC इसका वर्ग। OB को आप लिख दो 1/2 BD इसका वर्ग। तो AB स्क्वायर बराबर 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। ये बटे में 4 है, 4 का दोनों पक्षों गुणा कर दो, तो 4AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर।
ये 4ab स्क्वायर है, इसे 4 बार लिखो, ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर बराबर ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। बच्चों ध्यान देने की बात है, अगर ABCD समचतुर्भुज है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। माने AB स्क्वायर तो AB स्क्वायर है, जितनी AB होगी उतनी ही BC होगी, तो AB को आप BC लिख सकते हो। जितनी AB होगी उतनी CD होगी, तो आप AB को CD भी लिख सकते हो। जितनी AB होगी उतनी AD होगी, तो आप इसको AD भी लिख सकते हो, बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। आपको यहाँ लिख देना होगा, चूंकि समचतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD होता है। जब सब बराबर है तो AB को BC भी लिख सकते हैं, इस AB को CD भी लिख सकते हैं, इस AB को AD भी लिख सकते हैं। यही बात हमें प्रूफ करनी थी। आपका पहला पार्ट बच्चों हो गया। देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 8। ये आकृति भी है। आकृति 6.54 में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में कोई बिंदु O है तथा OD परपेंडिकुलर BC, OE परपेंडिकुलर AC तथा OF परपेंडिकुलर AB है। दर्शाइए कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और सेकंड पार्ट है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। बच्चों प्रश्न तो बहुत बड़ा लिखा है पहला वाला भाग, लेकिन कठिन बहुत नहीं है, बिल्कुल सरल। ध्यान से देखें। कह रहा था कि ये त्रिभुज ABC है, इसके अभ्यंतर में माने इसके अंदर एक बिंदु O है। फिर कह रहा था OD परपेंडिकुलर BC है, OE परपेंडिकुलर AC है, OF परपेंडिकुलर AB है। अगर OD इस BC पर लंब है तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 कितना हुआ? 90 अंश। अगर OE AC पर लंब है तो 3 भी 90, 4 भी 90। अगर OF AB पर लंब है तो 5 भी 90 और 6 भी 90। लिख दो। चूंकि OD परपेंडिकुलर BC, OE परपेंडिकुलर AC तथा OF परपेंडिकुलर AB है, इसलिए कोण 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4 बराबर 5 बराबर 6 बराबर 90 अंश। यानी ये प्रत्येक कोण जो हमने लिखा हुआ है सब 90 होंगे। अब थोड़ा सा गौर करने की बात है। पहले प्रश्न में हमें ये तीनों छोटे त्रिभुज लेके हल करना, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। माने भुजा AB पर जो पहला त्रिभुज पड़ता है वो ले लो, पाइथागोरस में लगा दो। भुजा BC पे जो पहला त्रिभुज पड़ रहा है वो ले लो, पाइथागोरस में लगा दो। और भुजा CA पे जो पड़ रहा है पहला वो ले लो, पाइथागोरस में लगा दो। समकोण त्रिभुज AFO में, समकोण त्रिभुज AFO में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण का वर्ग। कर्ण कौन होगा? OA। तो OA का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर। ये फर्स्ट हो गया। समकोण त्रिभुज BDO में, समकोण त्रिभुज BDO में पाइथागोरस में से, इसमें कर्ण कौन होगा? OB। तो OB स्क्वायर बराबर लंब हो गया OD स्क्वायर प्लस आधार हो गया BD स्क्वायर। सेकंड, अब इसमें लगा दो समकोण त्रिभुज CEO में पाइथागोरस में से, इसमें कर्ण कौन होगा? OC। तो OC स्क्वायर लंब हो गया OE प्लस आधार हो गया CE, तो CE का स्क्वायर। थर्ड, बच्चों नोटिस करने की बात है, जो भुजाएं आ चुकी हैं वही सब इसमें है।
बस अंतर का है, ओ एफ ओ ई ओ डी, ये ओ जितनी भुजाओं में है वो सब इधर नेगेटिव में है। तो ऐसा करो, पहले तीनों समीकरणों को छोड़ दो, फिर इन सबका कर देंगे पक्षांतरण। तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, इधर होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर, इधर है देखो ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर। जितने ओ वाली भुजाएं सबको इधर लाओ बस, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये आपका पहला भाग प्रूफ हो चुका है बच्चों। ये बहुत कठिन नहीं था, ये सिंपल ही था, ये लग रहा था बहुत कठिन होगा। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें ध्यान रखना है कि हमें ये छोटे त्रिभुज लेके पहले हल करना है। समकोण त्रिभुज ए एफ ओ ले लो और बी एफ ओ ले लो, देखो इसी से निष्कर्ष आ जाएगा। समकोण त्रिभुज ए एफ ओ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, अभी भी किया था, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एफ स्क्वायर और प्लस ए एफ स्क्वायर, ये हुआ था पहला समीकरण बना था, वो पहला यहाँ बन गया। अब इसमें दूसरा त्रिभुज लेना होगा बी एफ ओ। बी एफ ओ क्यों, क्योंकि इसमें बी एफ भी आई है, इसमें बी एफ कहीं नहीं थी, यहाँ पे ये वाली बी एफ नहीं थी, यहाँ सी डी नहीं थी, यहाँ ए नहीं थी, यहाँ ये भी आई है, ए ई सी डी भी है, तो अब ये त्रिभुज भी लेने पड़ेंगे। तो चलिए बी एफ ओ में समकोण त्रिभुज बी एफ ओ में पाइथागोरस प्रमेय से इसमें हो जाएगा ओ बी स्क्वायर बराबर ओ एफ स्क्वायर और प्लस बी एफ स्क्वायर, ये सेकंड समीकरण। अब आपको फर्स्ट में से सेकंड घटाना है, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। इससे क्या होगा, इससे होगा देखो ओ ए स्क्वायर और माइनस ओ बी स्क्वायर, ये ओ एफ स्क्वायर तो कट जाएंगे, ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर, इसे डाल दोगे आप समीकरण नंबर थर्ड। अब बच्चों ध्यान देने की बात है, जब हमने इसमें पाइथागोरस में लगाया, इसमें पाइथागोरस में लगाया और इससे से घटाया तो आया ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर आया। इसी प्रकार जब इसमें करेंगे ये सब तो आएगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो लिखेंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, हम सिद्ध कर सकते हैं का ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, इसे 4 डाल लेंगे, तथा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर बराबर सी ई स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 5। अब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को जोड़ दीजिए, बस हो गया प्रूफ। समीकरण थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ जोड़ो, देखो गौर से इधर, इसमें ओ ए स्क्वायर प्लस का से माइनस का कट गया, ओ बी स्क्वायर माइनस का प्लस का कट गया, ओ सी स्क्वायर माइनस का प्लस का कट गया, तो इधर तो कुछ बचा ही नहीं, 0 बचा। चाहो तो एक बार लिख लेना सबको। अब इधर जो है ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, जितने माइनस के पद सब इधर लाओ, यहीं से लाओ, ये हो जाएगा
BF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर बराबर उधर बचा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखो तो हमें यही प्रूफ करना था। देखो यहाँ से AF स्क्वायर ये प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये आपका सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो चुका है। बच्चों प्रश्न नंबर 9 और 10 बड़े सरल हैं, आप लोग चित्र बना के पाइथागोरस में लगा के करना है बस। देखते हैं प्रश्न नंबर 11। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। एक सही 1/2 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। मान लो बच्चों ये एक हवाई अड्डा है, यहाँ पर एक हवाई अड्डा है। यहाँ से एक जहाज उड़ रहा है उत्तर की ओर और एक जहाज उड़ रहा है पश्चिम की ओर। इधर उत्तर दिशा होती है, इधर पश्चिम होती है, एक पश्चिम की ओर। इसकी जो चाल दी है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल दी है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो ये 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा, ये 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर इनके बीच की दूरी पूछी गई है, ये दूरी पूछी गई है ABC। लिखेंगे हल। एक सही 1/2 यानी 3/2 घंटों में उत्तर की ओर जाने वाले हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल है हवाई जहाज की 1000 किमी प्रति घंटा, समय है इसका 3/2 घंटे, 3/2 बराबर 1500 किलोमीटर। यानी दूरी जो आपकी है AB, ये दूरी AB जो कि उत्तर की ओर जाने वाले हवाई जहाज ने तय की AB, ये AB बराबर आ गई 1500 किलोमीटर। ये आ गई 1500 है ये। अब ये BC निकालो तो एक सही 1/2 यानी 3/2 घंटों में पश्चिम की ओर जाने वाले हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी। सूत्र तो वही है, चाल गुणा समय। अब की बार इस हवाई जहाज की चाल है 1200 किमी प्रति घंटा और गुणा समय 3/2 ही घंटे। ये हो गया 6 1800 किलोमीटर। ये दूरी 1800 आ गई। अब क्या पाइथागोरस में से निकलना है इसी। ये समकोण होगा क्योंकि दिशाएं हमेशा एक दूसरे का समकोण बनाती हैं। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस में से ये सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जब पहला हवाई जहाज पहुँच गया, यहाँ दूसरा, तो इनके बीच की दूरी यही तो होगी, ये पाइथागोरस में से निकल आएगी। तो AC² बराबर
ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी पता करनी है, ए बी 1500 का वर्ग, बी सी 1800 का वर्ग। तो ए सी स्क्वायर बराबर 1500 का वर्ग, 15 का वर्ग होता 225, 2 जीरो क्यूब का वर्ग 4 जीरो, इतना हो गया, प्लस 18 का वर्ग, 18 अट्ठे 144, हासिल 14 हो जाएगा, 18 कम 18 14, 32, 324 हुआ, 4 जीरो इसमें भी आ जाएंगे। जोड़ दीजिए, ए सी स्क्वायर बराबर 4 जीरो तो ज्यों का त्यों रहेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और 3 2 2 2 4 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा। तो ए सी बच्चों इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, जो मान आएगा उतने किलोमीटर, ये आ जाएगा आपका दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी। यहाँ पे रूट लगा के 5 4 9 4 0 इसका वर्गमूल ले लेना, जितना आ जाए, कंप्लीट ना आए तो रूट के पदों में लिख देना। अतः 1 सही 1/2 घंटों बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी, हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी, अब ये दूरी निकाल लेना, जितना ये वर्गमूल है उतने किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, अब देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बच्चों।